Hi guys, welcome back to my channel. This is me Gulguli Singh. So I hope you all are doing well. तो guys, आज हम करेंगे बहुत सारी बातें। इतने टाइम से हम लोगों ने वन एंड वन बात नहीं किया था, तो आज है हमारा फेस टाइम और आप चलो जाओ क्योंकि ये वीडियो होने वाला है थोड़ा सा बड़ा, तो प्लीज़ बेयर विद मी। तो आपको अपडेट कर रही हूँ अपनी लाइफ के बारे में, क्या चल रहा था जिसकी वजह से वीडियोस डिले हो रही थी और आप सब कितने सारे कन्फ्यूजन हैं, डाउट्स हैं, सब कुछ क्लियर करना है। आप सबके कमेंट्स में पढ़ रही थी बट मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही थी गाइस, तो वो सारे रिप्लाई आज मैं वीडियो में करूँगी, कोशिश करूँगी कवर अप कर लूँ मेन तो अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे तो लाइक कर दो हमें स्किन केयर जर्नी में, और हमें चाहिए ग्लोइंग हेल्दी स्किन, तो सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो। So now let's start this video. Feel how you do and I love you too. So guys, I hope आप सब कुछ फॉलो कर रहे होगे स्किन केयर जर्नी में, मेडिसिन रूटीन एंड डाइट रूटीन। आई नो मुझे बहुत कुछ शेयर करना था जुलाई में, लाइक एक्सटर्नल स्किन केयर रूटीन भी, क्योंकि हमारे लिए इंटरनल एक्सटर्नल दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। और अभी तो सिर्फ मैंने आपके साथ सिर्फ एक मेडिसिन पार्ट शेयर किया है और एक डाइट रूटीन। इतना सब कुछ है मेरे पास शेयर करने के लिए जो अभी तक हुआ नहीं है। आई एम सो सॉरी। मेरी लाइफ में इतना कुछ चला है ना लास्ट 2 वीक्स, लिटरली आई वाज क्राइंग, क्योंकि सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं। अचानक से इतना कुछ हुआ, आई टेल यू क्या क्या हुआ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी लाइफ में ये हुआ कि मेरा कैमरा ख़राब हुआ और वो ये रहा। ठीक है, ये है कॉम्पैक्ट साइज कैमरा जिससे मैं वीडियो शूट करती थी। अगर आप इसको पास से देखोगे ना तो इसका जो लेंस है ना वो बाहर ही निकला हुआ है। अभी ये ना तो बाहर आ रहा ना ये अंदर जा रहा, ये यहीं पे अटक चुका है। और ये कैमरा मुझे इतना पसंद था, इतना अच्छा, इतना हैंडी, इतना छोटा सा, इतना क्यूट सा, इसे आप कहीं भी लेके चले जाओ, और इतना हैवी भी नहीं है कि आप इसके साथ शूट नहीं कर सकते। अगर आपके पास ट्राइपॉड भी नहीं है ना तो भी आप इससे बहुत अच्छे शूट कर सकते हो। इवन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी और ये अफोर्डेबल भी था। आई टेल यू मैंने कितने में लिया था इसे। मैंने लिया था अमेज़न से, ऑनलाइन ही लिया था, 25,000 में लिया था, सिर्फ 25,000 में कैमरा। कैन यू इमेजिन? अभी तो आ भी नहीं रहे हैं मार्केट में और मैं इतना परेशान रही हूँ। मतलब मैंने पूरा नोएडा गई, अब मैं नोएडा में बताती हूँ कहाँ गई। नोएडा में मैं सेक्टर 18 गई, अट्टा मार्केट। मुझे लगा वहाँ पे बहुत कुछ मिल जाएगा, कैमरेज की शॉप होंगी, तो मैं पहले DLF गई, फिर मैं GIB मॉल गई, वहाँ भी मुझे कुछ नहीं मिला। और वहाँ तो मुझे इतना स्कैमर्स मिले ना, ट्रस्ट मी। बोलते हैं कि बहुत बड़े बड़े मॉल्स हैं, इनके अंदर अच्छे स्टोर्स होते हैं। वो मुझे कैमरा से चपेट रहा था कि ये ले जाओ, 4 साल पुराना मॉडल दे रहा था और वो खुला हुआ था। ठीक है, कैमरा, और वो मुझे दे रहा था 54,000 में। एंड रीज़न सिर्फ ये था, मैं बताती हूँ उस कैमरे में क्या था जिस वजह से वो मुझे मैनिपुलेट कर रहा था। वो कैमरा ना बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज था और उसकी जो स्क्रीन थी वो ऐसी थी, फ्लिप स्क्रीन। ठीक है, तो अभी जितने भी कैमरे आ रहे हैं ना मार्केट में वो ऐसे आ रहे हैं कि उनकी जो स्क्रीन है ना वो यहाँ पे है। ठीक है, तो वो फ्लिप स्क्रीन नहीं है, टिल्ट स्क्रीन है, लेकिन वो साइड में है। तो जब हम शूट करते हैं ना ऐसे करके, तो हम स्क्रीन में देख के हम शूट करते हैं। पर अभी क्या होता है उस स्क्रीन में, जब हम ऐसे देखेंगे ना उसकी स्क्रीन में और लेंस हमारा यहाँ पे होगा, तो ऐसा लगेगा कि हम कहीं और देख के बात कर रहे हैं। हमारी आंखें ख़राब हो चुकी हैं, हम कहीं और के देख के बात कर रहे हैं और सामने वाला इंसान यहाँ पे बैठा है। तो वो बहुत ही अजीब लग रहा था, मेरे साथ ये इशू था। और जो अभी मैंने कैमरा लिया है ना, तो ये कैमरे में एक्चुअली स्क्रीन यही वाली है। तो बहुत मुश्किल से मुझे ये कैमरा मिला है, बहुत ढूंढने के बाद। दिल्ली भी गई, वहाँ पर भी नहीं मिला मुझे। मिला था एक कैमरा, वो 90,000 का था, ओवर बजट जा रहा था। एंड इतने दिन मैं इसलिए बस इतने ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी कि मुझे बस कैमरा मिल जाए। और लास्ट वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी, वो भी अपने फ़ोन से शूट करी थी, इस वाले फ़ोन से। और आपको मैं इसकी एक स्टोरी बताऊं, पता नहीं मेरे साथ ऐसे ही होता है। गैजेट्स के बारे में मुझे बहुत कम नॉलेज रही है, लेकिन अब मैंने नॉलेज लेना स्टार्ट कर दिया है। तो
मेरा फ़ोन टूट गया था, ठीक है, में टूट गया था, तोड़ दिया था मैंने गुस्से में। मुझे बहुत गुस्सा भी आता है गाइस, जब आता है तो बहुत ज़्यादा आता है, और जब नहीं आता ना तो मतलब मैं बहुत बहुत ज़्यादा गुस्से की बात पे भी हंस रही होती हूँ, हा। तो ऐसा मेरे साथ हो जाता है। तो छोटी सी बात थी, फ़ोन लिया और ऐसे फेंक के मारा मैंने। तो बाद में याद आया कि ओ माय गॉड, इसमें मेरा यूट्यूब का अकाउंट है जिसका मुझे पासवर्ड भी याद नहीं है। और अच्छा हुआ कि मैंने अपना यूट्यूब का अकाउंट अपने पापा के फ़ोन में लॉगिन किया हुआ था, अपनी ईमेल एड्रेस, तो जीमेल आई मीन, तो वहाँ से मैंने उसे रिकवर कर लिया था जब मैंने फ़ोन लिया, अदरवाइज़ तो मेरा यूट्यूब भी चला जाता। हाँ, अच्छा आपको बताती हूँ। तो ये वाला फ़ोन लिया था मैंने MI Note 11 Pro Max, जो अभी लॉन्च हुआ था 1 और 2 मंथ्स पहले, 2 मंथ्स पहले, ठीक है। तो ये वाला मुझे बताया था कि इसका जो कैमरा है वो 108 मेगापिक्सल है, तो मुझे लगा कि बहुत अच्छे इसके साथ पिक्चर्स आएंगे, इजीली मैं अच्छे शूट ले सकती हूँ, रील्स बना सकती हूँ फ़ोन से, तो मैंने ले लिया। बट जिसने मुझे ये दिया ना, इसमें इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इसके सॉफ्टवेयर में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इसका कैमरा क्वालिटी ख़राब है। जब आप इसके व्हाट्सएप से बात करते हो ना तो व्हाट्सएप कॉलिंग पे इतनी प्रॉब्लम आती है, मतलब फ्रंट कैमरा बहुत ही बकवास चलता है और बैक कैमरा अच्छा चलता है इसका। तो मैं रील्स भी ऐसे बना नहीं सकती जो फ्रंट कैमरे से बनाते हैं, मोस्टली मुझे इसका यही वाला कैमरा यूज़ करना पड़ता है। तो गाइस आप यकीन नहीं करोगे, ये कैमरा परचेज करने से पहले मेरा जो अकाउंट था वो 0 था, नल। अब आपको लगेगा ऐसा हो नहीं सकता, बट ऐसा ही है। मेरे खुद के इतने सारे एक्सपेंसेस हैं ना कि मैं जॉब भी करती हूँ, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, थैंक गॉड मेरा वर्क फ्रॉम होम है, अदरवाइज तो मैं जॉब को क्विट करना पड़ता और फिर मुझे सिर्फ यूट्यूब पे डिपेंड होना पड़ता। बट मेरा यूट्यूब का इनकम बहुत ही कम है, इवन मैं एक अच्छा फ़ोन भी परचेज नहीं कर सकती। आइडिया दे देती हूँ, ठीक है। तो ये फ़ोन है ना MI का Note 11 Pro Max, मैं ये भी परचेज़ नहीं कर सकती, ठीक है। अब आप समझ लो मेरी इनकम क्या है। तो जब आप क्रिएटर होते हो ना तो आपको हमेशा किसी भी सिचुएशन के लिए रेडी रहना होता है। आपका कैमरा ख़राब हो सकता है, आपका लैपटॉप ख़राब हो सकता है आपका रिंग लाइट ख़राब हो जाए, हो सकता है कि आपको कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपका कोई भी सॉफ्टवेयर ख़राब हो सकता है। तो मेरे साथ ये हुआ कि मेरा कैमरा ख़राब हो गया। अब ब्रांड्स के साथ डील नहीं की होती तो मेरा कैमरा आ नहीं पाता और मेरी वीडियोस हो जाती डिले। अब मेरी वीडियोस डिले हो जाती तो आप सब कहते कि बुलबुली कहाँ गायब हो गए हो, कहाँ चले गए हो, देखना है आपको, और बहुत ज़्यादा आप मिस भी करने लगते हो। मुझे तो इतने सारे कमेंट्स आने लगे थे इंस्टा पे, कहाँ हो जल्दी आ जाओ। मैंने आ रही हूँ। तो ब्रांड्स के साथ डील करने का फ़ायदा ये है कि आपकी इनकम जनरेट होने लगती है, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे ज़्यादा इनकम आपको जनरेट नहीं होती है, ये सच है। डिपेंड करता है आपके निच पे। व्लॉग्स में बहुत ज़्यादा इनकम है, ठीक है, लेकिन जो टेक चैनल्स हैं ना उनमें भी बहुत ज़्यादा इनकम है, क्योंकि उनमें जो एड्स आते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव एड्स आते हैं, जिसकी वजह से आपका इनकम ज़्यादा आती है। अब आ जाता हो छोटे छोटे चैनल पे आ जाओ जो ऐसे ही न्यूज़ बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, तो उनके चैनल पे ना ज़्यादा इनकम नहीं होती। इवन जितना मेरे चैनल पे हो रही है उतनी भी नहीं होती उनके चैनल पे, हाफ होती है उनकी व्यूज़ लैक्स में है पर इनकी इनकम बहुत कम हो जाती है। तो ऐसा भी है। तो ब्रांड्स के साथ डील करके आपको इनकम तो जनरेट होती है। दूसरी प्रॉब्लम जो आप फेस नहीं करते हो वो ये कि आपको ब्रांड खुद अपने प्लेटफॉर्म पर क्या करता है, प्रमोट करता है जब आप उनके लिए वर्क करते हो, ठीक है। जैसे सपोज करो मैंने मामा अर्थ के लिए वर्क किया, तो ऐसा नहीं है कि मामा अर्थ ने मेरे ही प्लेटफॉर्म पे आके खुद को प्रमोट कराया है, उन्होंने मेरा प्रोफाइल भी अपने प्लेटफॉर्म पर पिच किया है, प्रमोट किया है। तो वहाँ से जो व्यूअर्स है ना उन लोगों ने मुझे जाना, मैं उनके लिए न्यू फेस थी, फिर उन्होंने वो मेरे चैनल पे आए, उन्हें मैं अच्छी लगी, उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया और वो हमारी फैमिली का पार्ट बने, ठीक है। तो इस तरह से ही वर्क होता है। अब आप इतना समझ लो कि जब आपको कोई ब्रांड अप्रोच करना स्टार्ट कर देना तो समझ लो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और ये करना बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आपको यूट्यूब पे ग्रोथ लेनी है, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है।
तो यूट्यूब पे ग्रोथ लेने के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, ब्रांड्स के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको ऐसे ब्रांड्स के साथ वर्क नहीं करना चाहिए जस्ट फॉर मनी की, और जो हार्मफुल हो, जो आपकी ऑडियंस को हार्म करे, इंटरनल एक्सटर्नल कैसे भी करे, ठीक है। क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है वो आप पे ट्रस्ट करती है, और आपने कुछ ऐसी चीज़ उनके साथ उन्हें रिकमेंड कर दी जो उनको बहुत ज़्यादा हार्म कर रही है, तो मान लिया वो ब्रांड आपका नहीं है, बट स्टिल एज ए ह्यूमन आप सोचो ना कितना बुरा लगेगा, उसको भी बुरा लगेगा, आपको भी बुरा लगेगा। तो मुझे बहुत सारे डील्स मिली थी ब्रांड्स की तरफ से, बहुत पैसे कि आप कर लो, क्योंकि मैं वेट गेन जर्नी, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट जर्नी, ये कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स हैं जो शेयर करती हूँ। पर मैंने उनको बोला कि मैं जो भी शेयर करती हूँ ना वो सिर्फ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, इसके अलावा तो मैं कुछ भी शेयर नहीं करती। मुझे ना छींक आ रही है, जस्ट अ मिनट। 2 hours later. मैंने उनसे बोल देती हूँ कि मैं नहीं कर सकती, कुछ हार्मफुल तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। अगर कुछ प्लांट बेस्ड है जो मुझे ऐसी चीज़ लगती है जिसे मैं खा सकती हूँ खुद, और तभी मैं शेयर करूँगी। तो कभी कभी ब्रांड्स आपको मैनिपुलेट भी कर देते हैं कि हम आपको ज़्यादा पैसे देंगे, डबल देंगे, आप कर लो, पर मैं नहीं करती। बस इस बात का आपको ध्यान रखना होता है कि आपको कुछ गलत चीज़ नहीं प्रमोट करनी है। ऑल्दो ये जितने भी ब्रांड्स हैं ना, इनको आपको प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने उनको प्रमोट नहीं किया तो उनकी ग्रोथ नहीं होगी और आपकी भी ग्रोथ नहीं होगी। तो ये एक बिजनेस है। तो यूट्यूब पे अगर आप एज अ प्रोफेशन देख रहे हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे बहुत प्रोफेशनल भी बनना होता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ, क्योंकि मैं मनी को ज़्यादा ध्यान नहीं देती, पर अपनी ऑडियंस का ध्यान रखती हूँ। तो कुछ चीज़ें हैं ना जिन्हें मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ। तो अब आप समझ लो कि जो भी मैंने आपके साथ आज तक शेयर किया है ना वो सेफ़ है, कभी आपको कुछ नहीं हो सकता। और रही बात मेडिसिन की, तो मेडिसिन बिल्कुल वो बिल्कुल सेफ़ है, वो बायोकेमिक मेडिसिन हैं, एलोपैथिक नहीं है। तो आपको उनसे कभी हार्म नहीं होगा, ट्रस्ट मी। वो आपको ना आपकी जो दूसरी प्रॉब्लम्स है ना उनको क्योर कर देगा, लेकिन हार्म आपको कभी नहीं करेगा। अगर हार्मफुल चीज़ होती है ना तो मैं कभी भी यूट्यूब पे नहीं शेयर करती आप सबके साथ। जो भी मैं शेयर कर रही हूँ हर चीज़ पर्सनली एक्सपीरियंस की हुई है, रिजल्ट्स मिले हैं तभी मैं शेयर कर रही हूँ। तो अपने माइंड से ये डाउट आप बिल्कुल निकाल देना कि गुलगुली आप हर चीज़ के लिए मेडिसिन खाते हो। अब मैं आपको बताती हूँ, हम सबको ना नॉलेज की बहुत कमी है, मुझे भी थी, ठीक है। मैं भी नहीं मानती थी, मुझे भी ये सब मेडिसिन लगता था, क्योंकि हमें जब हाफ नॉलेज होती है ना तो हाफ नॉलेज हमेशा डेंजरस होती है। तो काफ़ी लोग मुझे कर देते हैं कमेंट, गुलगुली वेट गेन में भी मेडिसिन, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट में भी मेडिसिन, स्किन केयर में भी मेडिसिन। अब मुझे लगता है आप जब हेयर केयर जर्नी स्टार्ट करोगे ना उसमें भी मेडिसिन शेयर करोगे। तो मैं आपको ना एक आंसर देती हूँ यहीं पे, मैंने कभी दिया नहीं कमेंट में, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पे आंसर करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हाफ नॉलेज है जिन्होंने भी मुझे वो कमेंट्स करे हैं। तो हमें नॉलेज की कमी इसलिए है क्योंकि हम आयुर्वेदा और हम होम्योपैथ को जानते ही नहीं हैं। तो हमारी जो पूर्वज रहे हैं उनकी पैथी है आयुर्वेदा एंड होम्योपैथ। तो होम्योपैथ तो प्लांट बेस्ड है, आयुर्वेद भी प्लांट बेस्ड है, बट वो हर्ब्स फॉर्म में आती हैं, और जो होम्योपैथ हैं वो आती हैं डाइल्यूशन फॉर्म में। सिर्फ फर्क इतना है, पर दोनों पैथी बिल्कुल सेफ हैं, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। एंड आपको पता है कि आप जब एलोपैथी यूज़ कर रहे होते हो तो उसके जो रिजल्ट्स हैं इंस्टेंट तो आते हैं, लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं ना वो लॉन्ग टाइम में आपको आते हैं। हो सकता है अभी नहीं आए, बाद में आएंगे, पर आते ज़रूर हैं। और जो आयुर्वेदा होता है और जो होम्योपैथ होती है उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको होते नहीं हैं, क्योंकि उसके रिजल्ट्स आपको इंस्टेंट में नहीं आते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना होता है। 1 मंथ में 2 मंथ्स में अगर आप सोच रहे हो कि मुझे रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं, तो गाइस नहीं मिलेंगे, कंसिस्टेंट रहना होगा। अभी आप मुझे देख रहे हो तो ऐसा मत सोचना कि किसी भी चीज़ को मैंने 1 मंथ फॉलो करके मैजिक हो गया मेरे साथ और मैंने बहुत कुछ कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है।
मेरे पीछे की हिस्ट्री और जो रही है मेरी जर्नी में वो बहुत वाइड रही है। मैं वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर ही नहीं कर पाई हूँ। कितना स्ट्रगल किया है मैंने, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है मैंने। तो मेडिसिन फॉलो करने के लिए भी आपको स्ट्रगल करना होगा, क्योंकि आपको खुद को मोटिवेट रखना होगा, लेकिन आपको फेथ होना चाहिए। अगर आपका फेथ ही नहीं होगा ना इस पर, तो आप कितना भी फॉलो कर लेना, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपका एक बार माइंड में सेट हो गया ना कि मुझे इससे रिजल्ट नहीं मिलने वाला, इससे कुछ भी नहीं होगा, तो नहीं होगा। आप चाहे आप उसको 1 साल यूज़ कर लो, 2 साल यूज़ कर लो, तो क्योंकि बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में। ये बिलीव सिस्टम जो है ना, आपको इसे पॉजिटिव करना होगा। अगर ये बिलीव सिस्टम आपका नेगेटिव में चला गया ना, तो आप कुछ भी खा लेना, आपका कुछ भी नहीं होगा। अभी मेरे पास रिसेंट में कमेंट आया था कि गुलगुली, मैंने आपका स्किन केयर जर्नी मेडिसिन फॉलो करी हूँ, कोई रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने अभी तक आपके साथ पूरा प्रोसेस नहीं शेयर किया और आप रिजल्ट के लिए तुरंत बैठ गए हो। रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कुछ मैजिक नहीं होने वाला है, ये होम्योपैथिक है। साइड इफेक्ट भी नहीं चाहिए, ठीक है, एक्सपेंसिव भी नहीं चाहिए, कुछ ज़्यादा एफर्ट ना करना पड़े वो भी चीज़ नहीं चाहिए, बट आपको मैजिक चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए। वो कैसे हो जाएगा? वो तो नहीं होगा। अब इंस्टेंट रिजल्ट लेना है तो उसके लिए आपको लेने होंगे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास विजिट करना होगा। वो आपको बहुत ही बहुत तरीके के ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं। फिलर्स ले सकते हो आप, अपने बोटॉक्स ले सकते हो। हर इश्यूज़ का उनके पास बहुत अच्छा सोल्यूशन है, बट इसके लिए आपको बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स 100% आपको मिलेंगे, अभी नहीं तो आने वाले टाइम में। तो अगर आप उन सब चीज़ों से बच रहे हो, अगर आपको सेफ हैंड में रहना है, तो आपको पेशेंस रखना होगा और आपको ये फॉलो करते रहना होगा। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ आपको कब तक फॉलो करनी है। लॉन्ग टाइम में हमें कुछ भी फॉलो नहीं करना चाहिए, चाहे वो आयुर्वेदा हो या होम्योपैथ हो। लिमिटेड टाइम होता है सब चीज़ का, तो उतने ड्यूरेशन तक आपको यूज़ करना है, उसके बाद आपको यूज़ नहीं करना है। सिर्फ मेडिसिन पे डिपेंड नहीं होना है, आपको डाइट अच्छी फॉलो करनी है और आपको वर्कआउट करना है। और इस स्किन केयर जर्नी में ना, आपको अगर स्किन को हेल्दी बनाना है ना, ट्रांसफॉर्म करना अपना स्किन, तो आपको इंटरनल एक्सटर्नल दोनों चीज़ों पे ध्यान देना होगा। आई होप आप एक अच्छे स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होंगे, ऐसे हार्मफुल या फिर जो कम पैसों में आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर प्रोडक्ट कम पैसों में आ रहा है, जो चीप आते हैं वो बहुत ही बुरे होते हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो आप हमेशा उसके पीछे की सारी इन्फॉर्मेशन देखा करो क्या है। और मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं मैं सबको शेयर करूँगी बहुत जल्दी। अब मेरे पास कैमरा आ चुका है, जल्दी जल्दी वीडियोस लाऊंगी। तो स्किन केयर, डे केयर, नाइट केयर एंड जो भी मेरे पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं सब शेयर करूँगी। आपकी जो स्किन है ना, वो चेंज होती रहती है, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो सकता है, आपका वेदर का चेंजेस हो सकता है, सीज़न, ठीक है। तो बहुत तरीके के हो सकते हैं चेंजेस, जिसकी वजह से आपका स्किन का जो टाइप है वो चेंज हो जाएगा। और अभी मैं आपको बात बताती हूँ, बहुत सारे स्किन ग्लोइंग ड्रिंक्स हैं जिन्हें आप बना के घर पे पी सकते हो। स्किन वाइटनिंग ड्रिंक्स होती हैं, बस वो आपकी किचन में अवेलेबल है, आपको उन्हें बना के पीना है, ठीक है। अवेलेबल भी नहीं है तो कर लेना, वो आप पी लेना। इस जर्नी में आपको एफर्ट्स करने होंगे। एंड सेकेंड थिंग बहुत इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ सनस्क्रीन वेयर करना, चाहे आप घर के अंदर हो। मैं हमेशा एक ऐसा बॉडी लोशन यूज़ करती हूँ जिसमें SPF हो। मैं जस्ट मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करती। तो प्लीज़ अपनी बॉडी पे, अपने फेस पे, अपने पैरों पे सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करो, क्योंकि जो हमारे कैमरे से, अपने लैपटॉप से, फ़ोन से, उसमें से भी हमारी UV रेज निकलती हैं, उससे भी आपकी स्किन डैमेज होती है। और मैं आपको बताती हूँ, जो कोरियंस होते हैं ना, वो हर वक्त अपने स्किन पे स्किन केयर सनस्क्रीन वेयर करके रखते हैं घर पर भी। लेकिन हमेशा वेयर करने से भी आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। हर वक्त आप लेयर चढ़ा के रख रहे हो, तो उसका टाइम पीरियड मैं बता देती हूँ। तो सुबह के 10 बजे से शाम के 4 बजे तक
आपको सनस्क्रीन वेयर करनी है एंड देन उसके बाद आपको लेना है शावर। तो शावर आप एक बार लेते हो दिन में, लेकिन मैं 2 बार लेती हूँ, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में, इवनिंग या नाइट में, ठीक है। तो अब आपको रूटीन ऐसा बनाना है जिसमें आप 2 बार नहाओगे, ठीक है, ये ज़रूरी है। अब आप कितने भी लोगों के रूटीन उठा लो जिन्होंने अपनी स्किन को ट्रांसफॉर्म किया है, हमेशा उन्होंने 2 बार नहाया है। 2 बार नहाना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो इनका ध्यान रखो। बाहर जब भी जाओ सन स्क्रीन वेयर करो हमेशा। और जब आपको लगता है कि आप दोबारा से सनलाइट में आ रहे हो, देन अप्लाई इट अगेन, वेयर करो फुल स्लीव्स। फैशन के चक्कर में मत पड़ो। और मैं आपको बताऊँ, जब भी मैं बाहर जाती हूँ हमेशा मैं अपने आर्म्स को, अपने फेस को, अपने पैरों को बिल्कुल कवर अप कर लेती हूँ। मैं नहीं सोचती क्या कौन सा फैशन चल रहा है, लोग मुझे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अब जो सोचना है सोचें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर आपको रफ एंड टफ भी रहना चाहिए। हमेशा अपनी बॉडी को इस तरह से खुला मत छोड़ो, स्पेशली सनलाइट में मत करना। जितना मेहनत करें सब खराब हो जाएगा। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही एंड आई होप आपने चाय, पानी, खाना सब खा लिया होगा। ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया था। सो आई लव यू एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय। और हाँ, मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना कैमरा भी। मैंने आपको अपना कैमरा नहीं दिखाया ना, नेक्स्ट वीडियो में शेयर करती हूँ। बाय।